हेलो बच्चों। क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कोई सेट डिफिकल्ट आया था, कोई सेट इजी आया था। बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड मैथ के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट आया था, कोई स्टैंडर्ड मैथ का पेपर बेसिक मैथ से काफी इजी आया था। देखो, पेपर का डिफिकल्ट आना जस्टिफाइड है, लेकिन किसी एक सेट का डिफिकल्ट आना और बाकी के कुछ सेट का इजी आना टोटली अनजस्टिफाइड है। बेसिक मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड मैथ से डिफिकल्ट हो जाना टोटली अनजस्टिफाइड है। मुझे लगता है कि सीबीएसई को इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे आप पे ये बिलीव करते हैं कि जो भी पेपर सेट कर रहे हैं वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। तो वो जब भी फाइनल पेपर सेट करें तो इस बात को जरूर से देखें कि भाई जो भी सेट बने हैं क्या सारे के सारे सेट सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं या नहीं, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि भाई जिसका पेपर इजी आया उसके मार्क्स बहुत हाई आ जाते हैं, जिसका पेपर डिफिकल्ट आया उसके मार्क्स लो हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रोसेस अभी बोर्ड्स में कैटेगरी में तो अभी अप्लाइड नहीं होती है। तो इन चीजों को सोच के चलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेटर मैसेज कन्वे होता है। पेपर डिफिकल्ट आया इसलिए जस्टिफाई हो सकता है क्योंकि आने वाले टाइम पर जेई का, नीट का पेपर कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया और किसी पर्टिकुलर ईयर में पेपर काफी इजी आ गया। तो पेपर डिफिकल्ट पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सारे सेट एक लेवल के हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि अब आगे वाले पेपर्स को लेकर के मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो देखो, ध्यान से समझो, आगे पर आपके पास अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। पहले जो आपके 5 पेपर्स बचे हैं उस पर अपना 100% फोकस करो, क्योंकि अगर वो 5 पेपर्स आपने बहुत बढ़िया कर लिए तो आपको भी पता है कि जो फाइनल मेरिट बनती है, जो फाइनल स्कोर आप इवैल्यूएट करते हो, तो टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर आप जज करते हो, तो वहां से आपका परसेंटेज आप अच्छा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स गलत हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं, तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देकर के अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। देखो, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे टीचर्स ने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि यही एक तरीका जहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसे पेपर 25 में पूछे गए, 4 में पूछे गए, तो पॉसिबिलिटी 26 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए टीचर्स ने आपको पीवाईक्यूज कराए। लेकिन अगर पीवाईक्यूज नहीं है तो उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी बोर्ड का पेपर या कोई भी एग्जाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहा है और रहना भी चाहिए। ठीक है, बस हमें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। आपको हमेशा बचना चाहिए कि अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि पेपर लीक कर देंगे, ये कर देंगे, देखो वो एक भ्रम है ना, वहां पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक क्लिकबेट हो सकता है, लेकिन उसका कोई जस्टिफाइड मीनिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता कि पेपर लीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या हम जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चंस आएंगे। आपने एग्जांपल देख लिया कि पीवाईक्यूज पढ़ के गए, लेकिन वही पीवाईक्यूज में से कोई भी पीवाईक्यूज नहीं है किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो हमें अपना फोकस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, डिफरेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने में टाइम अपना लगाना चाहिए, ताकि डिफिकल्टी लेवल अगर एकदम से आ जाए तो आप हैंडल कर पाओ। तो बाकी के पेपर्स में आप ये अप्लाई करिए, ठीक है, कोशिश करिए कि खुद से बैठ करके अपने लिए टाइम निकालिए, सैंपल पेपर्स लगाइए, कुछ डिफिकल्ट पेपर्स भी लगाइए, ये भी देखिए कि कई बार जो पेपर डिफिकल्ट आए हैं उनको भी लगाइए। जैसे मैंने बच्चों से बोला भी था कि अगर आप 25 के पेपर्स लगा रहे हैं तो बाकी सारे सेट को देख लेना, क्योंकि एक दो सेट ऐसे 25 में भी थे जो डिफिकल्ट थे। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर सेट दे दिया जाता है जो इजी लेवल का था, तो डिफिकल्ट वाला उसमें नहीं है, लेकिन आप जरूर से प्रीवियस ईयर को वेबसाइट में जाकर के वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, बाकी आने वाले पेपर्स को अपना 100% दीजिए और घबराने की बात नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और ये एक शुरुआत है। आगे पर आपको ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, ये मान के चलिए ये तो छोटी सी चैलेंजेस की झलक थी, आगे पर बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो उन सारे कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी हो रही है, तो अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। जैसे मेहनत अभी तक कर रहे थे वैसी मेहनत लगातार करना है, तो आपके आने वाले पेपर्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।